इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं उनकी रचना कैसे होती है। तो देखिए, भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। सबसे पहला जातिवाचक संज्ञाओं से, दूसरा सर्वनाम शब्दों से, तीसरा विशेषण शब्दों से, चौथा अव्यय शब्दों से और क्रियाओं से। तो इन सभी 5 प्रकार तरीकों से हम भाववाचक संज्ञाओं की रचना कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम स्पेशली डिस्कस करेंगे कि जातिवाचक जो संज्ञा होते हैं उनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे मैं जातिवाचक संज्ञा से कुछ एग्जाम्पल लिया हूँ। एग्जाम्पल के माध्यम से ही इसको समझना आसान होता है कि जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। तो इस साइड हमारा शब्द है और यहाँ पे उस शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। अब इधर जितने भी शब्द हैं ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। जैसे आदमी, अब आदमी क्या है कि ये पूरी की पूरी जो आदमी जाति है उसको दर्शा रहा है। तो अब अगर आदमी से हम आदमियत बना दें तो ये आदमियत क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि आदमियत से हमारे अंदर एक भाव आता है। ठीक है, और जबकि आदमी क्या है, ये पूरी की पूरी एक जाति को संबोधित कर रहा है। उसी प्रकार नर, नर से नरत्व, इंसान, इंसान से इंसानियत। अब ये जो इंसानियत है ये एक प्रकार का भाव है। जैसे ही हम इंसानियत बोलते हैं हमारे दिमाग में एक प्रकार का भाव उत्पन्न होता है और वह एक भाववाचक संज्ञा है। नारी से नारित्व, ईश्वर, ऐश्वर्य या ईश्वरत्व। तो इधर के जितने शब्द हैं ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। जैसे नेता, नेता एक पूरी की पूरी जाति को प्रदर्शित कर रही है। और नेतृत्व, नेता से नेतृत्व भाववाचक संज्ञा है। उसी प्रकार किशोर, किशोर क्या है, जातिवाचक संज्ञा, और किशोर से भाववाचक संज्ञा कैशोर्य। पंडित से पांडित्य, कुमार से कौमार्य, पशु से पशुता, पशुत्व, क्षत्रिय क्षत्रित्व, पिता पितृत्व, गुरु से गुरुता या गुरुत्व। और भी एग्जाम्पल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जिन भी एग्जाम में हिंदी ग्रामर या फिर संज्ञा ये पार्ट इन्वॉल्व रहता है, वैसे अगर डायरेक्ट न लिखा गया हो सिलेबस में संज्ञा, केवल हिंदी ग्रामर लिखा हो तो भी ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आते हैं। अगर किसी सिलेबस में केवल हिंदी कॉम्प्रिहेंशन लिखा गया हो, जैसे एमपी टेट के सिलेबस में, तो भी उसमें ये आ सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में कभी कभी कुछ वर्ड्स होते हैं उनमें अंडरलाइन करके पूछ लिया जाता है कि ये किस प्रकार का संज्ञा है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल। पुरुष से जो भाववाचक संज्ञा बनेगा वो है पुरुषत्व, चिकित्सक चिकित्सा, प्रभु प्रभुता, चोर चोरी। तो आप देख पा रहे होंगे इधर ये जितने भी वर्ड हैं ये किसी जाति को दर्शाते हैं, जातिवाचक संज्ञा है। बंधु से जो भाव होता है बंधुत्व या बंधुता, जवान जवानी, बच्चा बचपन, बाप बपौती, ठग ठगी, ठाकुर ठाकुरी या ठकुराई, बाल बालपन। इसी प्रकार तरुण तारुण्य या तरुणाई, बूढ़ा बुढ़ापा। तो बुढ़ापा एक प्रकार का भाव है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे बुढ़ापा जो है वो भाववाचक संज्ञा होता है और बूढ़ा क्या है, वो जातिवाचक संज्ञा है। देव ये भी जातिवाचक संज्ञा है, तो इससे भाववाचक संज्ञा देवत्व, ब्राह्मण ब्राह्मणत्व, भाई भाईचारा, वत्स वात्सल्य, भातृ भातृत्व, विद्वान विद्वता। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं ये सभी। अब जैसे विद्वता से हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न होता है, विद्वता। जबकि विद्वान, विद्वान जब हम लोग नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में कई प्रकार के व्यक्तियों का या फिर ऐसे लोगों की छवि बनती हैं जो विद्वान हैं। तो विद्वान क्या है, एक कई प्रकार के लोगों की जाति को संबोधित कर रहा है, यानी विद्वान जातिवाचक संज्ञा है। और यहाँ मनुष्य, मनुष्य भी एक जातिवाचक संज्ञा है। अब इससे मनुष्यता, मनुष्यता एक प्रकार का भाव है। वेद वेदत्व, मर्द मर्दानगी। करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है माता। माता से जो भाववाचक संज्ञा बनेगा वो मातृत्व, मित्र से मित्रता, मूर्ख से मूर्खता, युवक से यौवन, राष्ट्र से राष्ट्रीयता,
तो राष्ट्र भी एक जातिवाचक संज्ञा है। राष्ट्र से हमें सभी राष्ट्र हमारे दिमाग में आते हैं, मतलब ये सभी राष्ट्रों का एक प्रकार से समूह हो गया। हालांकि समूह कहना गलत है, वो समूहवाचक संज्ञा नहीं, जातिवाचक संज्ञा है। लड़का लड़कपन, हिंदू हिंदुत्व, ठीक है। तो हिंदू क्या है, हिंदू एक पूरी की पूरी जाति है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है, इससे पूरी की पूरी जाति का बोध होता है, हिंदू जाति का बोध होता है। जबकि हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व एक भाव है, ये भाववाचक संज्ञा है। व्यक्ति व्यक्तित्व, शिशु शैशव या शिशुता या शिशुत्व, संस्कृति संस्कार, ठीक है, संस्कार। तो यहाँ पे नेक्स्ट है सज्जन सज्जनता, स्त्री स्त्रीत्व, वक्ता वक्तत्व। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिसमें हमने जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जितने पार्ट हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अलग से आएंगे।